नमस्कार। मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का हृदय से स्वागत है पुनः। और आज हम जिस आसन पर चर्चा कर रहे हैं वो आसन भले ही करने में तो आसान है, लेकिन इसके अनगिनत लाभ हैं। साथियों, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि आसन एक होता है और हम उसके 2-4 फायदे गिना भी देते हैं, लेकिन उसके बहुत सारे फायदे होते हैं जो हमको उसको करने से जाने अनजाने में मिल जाते हैं। आज का आसन है सर्वांग आसन। सर्वांग आसन अपने आप में एक संपूर्ण आसन है, जिसका जो अच्छा प्रभाव है, सुप्रभाव है, वो हमारे संपूर्ण शरीर पर पड़ता है। हमारा शरीर, हम पैरों पे खड़े होते हैं और हमारे जो अवयव हैं वो नीचे की ओर लटकते हैं, लेकिन सर्वांग आसन में क्योंकि हमारा सिर नीचे रहता है और हमारे पैर ऊपर रहते हैं, तो इसमें जो हमारा हृदय है, हमारा जो पाचन तंत्र है, हमारा रक्त परिसंचरण तंत्र है, हमारी किडनी है, यकृत है, इन सबको बहुत ही आराम की स्थिति में आ जाते हैं और वे उनको कुछ समय के लिए काफी वो इजीली अपने काम को करते हैं। तो इसलिए यदि हमारे शरीर के अंगों को इतना लाभ होता है तो हमें अपने जो दैनिक जो हमारी जीवनचर्या है उसमें सर्वांग आसन को अवश्य करना चाहिए। इसके अतिरिक्त और क्या क्या लाभ हैं? जो हमारे शरीर के, जो हमारी वेन्स होती हैं, उनके अंदर जो खून, अशुद्ध खून होता है, वो इजीली वापिस हमारे हृदय को मिल जाता है। तो सुबह के समय जब हम योग करें तो सर्वांग आसन को हम अवश्य करें। इसके अतिरिक्त जब हम सर्वांग आसन करते हैं तो जो हमारे गर्दन के यहाँ पे, कंठ पे जो हमारी एक ग्रंथि है जिसे हम थायराइड ग्रंथि कहते हैं, उस थायराइड ग्रंथि पर जो है इस आसन को करने का बहुत ही सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। क्योंकि थायराइड ग्रंथि भले ही छोटी हो, लेकिन इसका जो दुष्प्रभाव होता है, यदि इसका बैलेंस बिगड़ जाए, इसका संतुलन बिगड़ जाए, तो इसका हमारे शरीर पे बहुत सारे दुष्प्रभाव देखने को मिलते हैं। हमारा मेटाबॉलिज्म खराब हो जाता है, हमारे शरीर में ऊर्जा की कमी हो जाती है, किसी काम में मन नहीं लगता, या तो बिल्कुल भूख नहीं लगती, या हमको हर समय भूख लगती है, और या तो बिल्कुल नींद नहीं आती, या हमें हर समय नींद ही आती है और हर समय हम अपने को थका थका महसूस करते हैं। तो जब हम सर्वांग आसन करते हैं तो उसका हमारे जो थायराइड ग्रंथि है उस पर बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ता है। और आपको साथियों शायद पता होगा कि आजकल हर 3 या 5 में से एक व्यक्ति जो है वो थायराइड की वजह से मोटा होता जा रहा है, शरीर उसका स्थूल होता जा रहा है। तो इसलिए हमें सर्वांग आसन के द्वारा हम अपने जो स्वास्थ्य है उसको सही रख सकते हैं। तो किस तरीके से हमें सर्वांग आसन करना है इसे मैं अभी आपको बताऊंगी, और साथ ही साथ ये भी बताऊंगी कि किन लोगों को ये सर्वांग आसन नहीं करना चाहिए, किन परेशानियों की वजह से हमें सर्वांग आसन नहीं करना। साथियों, ऐसे लोग जिनको हाई ब्लड प्रेशर है, यानी कि जिनको उच्च रक्तचाप है, या जो दिल के मरीज हैं, जो हृदय के हार्ट पेशेंट हैं, या जिनका लीवर बड़ा हुआ है, ऐसे लोगों को सर्वांग आसन को करने से बचना चाहिए। दूसरे शब्दों में ऐसे लोगों को सर्वांग आसन नहीं करना चाहिए, बल्कि पहले आपको जो ये 3 परेशानियां हैं, इन परेशानियों से बचने के लिए अपनी जीवन शैली में और अपने खान पान में या डॉक्टरी परामर्श के द्वारा पहले अपनी इन परेशानियों को दूर करना चाहिए। और अब मैं आपको बताती हूँ कि सर्वांग आसन को करने की क्या विधि है, किस तरीके से हमें करना है। सर्वांग आसन को करने के लिए सबसे पहले जमीन पर सीधे पीठ के बल लेट जाएंगे, शरीर को ढीला छोड़ देंगे, सांस 1-2 बार गहरी सांस लेंगे, दोनों पैरों को ऊपर उठाएंगे, 90 डिग्री तक उठाएंगे ऊपर, सांस लेंगे, सांस छोड़ेंगे, दोनों हाथों से अपने को सपोर्ट देते हुए
दोनों पैरों को ऊपर उठाएंगे इस तरीके से। हाथ से सपोर्ट देते रहेंगे और इस तरीके से कुछ देर होल्ड करके रखेंगे। फिर धीरे धीरे सामर्थ्य के अनुसार वापस आ जाएंगे। एक बार थोड़ी देर रुक के फिर करेंगे, सांस लेंगे। फिर धीरे धीरे घुटने मोड़ते हुए और फिर वापस आ जाएंगे। शुरू में आप इसे 1-2 बार करेंगे और धीरे धीरे इसकी संख्या को बढ़ाते रहेंगे और कम से कम 8-10 बार करेंगे तो आपको थायराइड की समस्या दूर हो जाएगी। आपके पैरों के अंदर जो वेरिकोज वेन, जो गाढ़ा खून वापस लौटने में जिसे दिक्कत हो रही है वो भी आसानी से होने लग जाएगा और रक्त का जो परिसंचरण है वो सही हो जाएगा। थायराइड की समस्या से जो है आपको मुक्ति मिलेगी। इसके साथ ही साथ चेहरे पे जो है एक नई कांति आना शुरू हो जाएगी और जो चिड़चिड़ा स्वभाव हो जाता है उस चिड़चिड़े स्वभाव से भी हमें मुक्ति मिलेगी। तो इस प्रकार से सर्वांगासन को आप धीरे धीरे स्वयं कर सकते हैं और यदि आपको फिर भी कोई परेशानी है तो आप किसी